अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैंने आप लोगों को इंडिया की भैंसें दिखा दी। तो इस तरह से रोडों पे वहाँ पे भैंसें और गाय जो भी होती ना, ये गवर्नमेंट की वो निकलती हैं इस तरह से। तो जी उसके बाद ना मैं यहाँ पर बैंक से जा रही थी घर वापस, क्योंकि मेरी सुबह से चक्कर बैंक के या डॉक्टर के ही लगते थे। तो मैंने आपको बताया ना, इसीलिए मैं दिन का शूट नहीं कर पाती थी, क्योंकि दिन भर मैं बिज़ी रहती थी किसी ना किसी कामों में। और अम्मी लोगों के साथ भी मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही थी इसी चक्कर में, क्योंकि ना मेरे बैंक में अकाउंट था और मेरी बहुत सारे बिज़नेस थे ना, तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें मेरी यहाँ पर थी। तो वो सब भी मुझे बंद करना था, क्योंकि फ़ाइनली मैं इतने साल पर आना होता है, तो मुश्किल होता है कि मैं यहाँ से। तो खैर फिर ना ये मेरा दारुसलाम मदरसा है और मैं अब घर जा रही थी। उसके बाद ना मैंने शूट ही नहीं किया। फिर जी ये मैं शादी में आ गई, शादी का शूट है। उसके बाद ना यहाँ पर जब मैं आई तो मेरी कुछ फ्रेंड्स सर्कल मिला और सब लोग कहने लगे तुम घर क्यों नहीं आई। यार मैंने कहा मैं किसी के घर नहीं जा पा रही हूँ, बस बच्चों में बिज़ी हूँ। तो अच्छा, कुछ लोग मुझसे मिलने इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि मेरे घर में ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इतने सारे लोग थे ना, मेरा पूरा आधा समझ लें निहाल मेरा था। तो इस वजह से ना कोई मिलने नहीं आ रहा था। बच्चे भी इतने सारे माशाल्लाह, इतना अच्छा लगा ना कि अब मैं कभी भी जाऊंगी तो इतना मज़ा तो नहीं आएगा, क्योंकि अब सब लोग इतने इकट्ठा नहीं होंगे। जितना मज़ा इस बार आया ना वो कभी नहीं आएगा। भले ही मैं हॉस्पिटल दौड़ती रही और बैंकों में दौड़ती रही, लेकिन ना मज़ा बहुत आया इतने लोगों की वजह से। अच्छा, यहाँ पे मेरा शूट हो रहा, मुझे पता ही नहीं है मेरा यहाँ पे शूट हो रहा था। तो आयशा शायद कर रही थी यहाँ पर। उसके बाद ये मेरी फ्रेंड मिल गई और इनके घर के बच्चों को ना मैं पढ़ाती थी, तो फिर ये लोग मिल गई। अच्छा, मैंने अपने स्टूडेंट को देखा, इतनी माशाल्लाह बड़ी हो गई है वो। मैं कह रही हूँ इतनी लंबी, मेरे से बहुत लंबी हो गई। तो मैं देख के हैरान, इतनी छोटी छोटी सी बच्चियाँ थी, ये सारे लोग इतनी जल्दी माशाल्लाह इतने लंबे हो गए। तो खैर वो सारे लोग मिल गए, मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने सोचा अच्छा हुआ मैं शादी में आ गई। लेकिन ना अच्छा, यहाँ पर ना बारात आई हुई थी, तो उसी की आतिशबाजियाँ चल रही थी। अच्छा क्या है ना, मैं शादी में आई ज़रूर, लेकिन मैं बहुत थोड़ा सा रुकी थी, क्योंकि मेरा ध्यान ना बच्चों में भी लगा था। और इस दिन मेरी ना दिल्ली से मेरी खाला भी आ रही थी, तो मैं इतना ज़्यादा खुश थी कि खाला भी आ रही है, मेरा दिल भी नहीं लग रहा था। और बच्चे मतलब अनाबिया जो थी मेरे हस्बैंड उसे रखे थे और उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो मेरे यहाँ पे दिल ही नहीं लग रहा था। अच्छा, यहाँ पे इन दोनों का प्यार देखें, ये मेरी बहन की बेटी है बड़ी वाली, और ये मायरा इतनी ज़्यादा मोहब्बत दिखा रही है, उनको खिला रही हैं अपने हाथों से, और ख़ुद मिर्ची की वजह से खा नहीं पा रही, कुछ भी नहीं खा पा रही थी, सिर्फ इसने नान थोड़ी सी खाई थी। तो जी मैं तो इतना सारा शादी का खाना देख के तो मेरी खुशी का आलम मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मुझे शादी का खाना बहुत अच्छा लगता है। तो खैर मैंने फ़र्स्ट राउंड में ही खाना स्टार्ट कर दिया, और मेरे इस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे इतना मुंह में पानी आ रहा ना कि मैं क्या बताऊँ। मेरा दिल कर रहा है मैं अभी भी जाकर खा लूँ। तो बस यहाँ पर खाना खाने के बाद ना मैं जल्दी ही निकल गई थी घर को, क्योंकि मेरी छोटी वाली जो बीच वाली जो मेरी खाला है वो दिल्ली से आ रही थी। तो फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे आ गया था, और वो सब भी मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हो गई फिर बच्चों में, फिर मैंने शूट ही नहीं किया। और ये फिर नेक्स्ट डे मेरी फ्रेंड आ गई थी, और ये इतनी दूर से आई है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। ये जो भाई हैं इनके बड़े, वो पहले बॉम्बे से ड्राइव करके आए हैं, गोंडा से इसे यहाँ पर लेकर आए। फिर उस दिन मेरे घर में ना किसी की कहीं पर शादी थी, तो मेरी पूरी फैमिली जो थी वो शादी पर जा रही थी। मुझे भी जाना था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि ये आई थी तो मुझे तो इससे टाइम देना था। तो खैर फिर मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं घर में खाना बनवाती, किसी को परेशान करती, तो मैं सबको लेकर रेस्टोरेंट आ गई, क्योंकि मैं बाहर भी नहीं गई थी। मैंने कहा चलो फिर हम लोग बाहर खा लेते हैं, और थोड़ी देर हम लोग फ़ोटो भी क्लिक कर लेंगे। तो बस सारे मोमेंट्स को ना कैप्चर करके रखना होता है, मेरा एक ये भी इंटेंशन होता है। तो खैर फिर जब यहाँ पर आई ना, अच्छा ये मेरी जो दोस्त है ना, वो है बचपन की, जब मैं बहुत छोटी सी थी, 4-5 साल या ऐसी कुछ थी, तब से ये मेरी फ्रेंड है, और आज तक मेरी इसकी फ्रेंडशिप चल रही है। कभी हम लोगों में लड़ाई नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह, ना आगे कभी होगी इंशाल्लाह।
तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्रेंडशिप है मेरी। ना मेरी कभी कोई ऐसी दोस्त होगी और ना अब तक बनी है कोई ऐसी। क्योंकि देखिए, हमेशा दोस्ती ना एक तरफ़ा नहीं होती, दोनों तरफ से उतना ही आपको एफ़र्ट देना पड़ता है ना, कि वो भी आपसे उतनी मोहब्बत करे और आप भी। तो हम लोगों की दोस्ती में दोनों तरफ से है, तो इसलिए हमारी दोस्ती इतनी लंबी चल रही है। और यहाँ पर हम लोगों ने खाना-पीना खाया और ये गिफ्ट लेकर आई थी बच्ची मेरे अमायरा के लिए, इसने बालियाँ लाई थी सोने की, छोटी वाली बच्ची के लिए चांदी के कड़े थे, तो बाकी कपड़े वगैरह थे। तो ख़ैर हमने भी गिफ्ट सारे लेकर, सभी के लिए मैं गिफ्ट लेकर गई थी। तो बाकी इसको मैंने अपनी ना जो चीज़ें दी तो वो अलग, लेकिन मैंने अपने सेम अपनी तरह से मैंने वॉच दी थी इसको। तो ख़ैर वो भी यादगार की वजह से कि हाँ, मैं फ़र्स्ट टाइम आई। अच्छा, हर बार तो बंदा इतने लोगों को नहीं ले जा पाता, बहुत बड़ा ख़ानदान होता है और लोग होते हैं। तो ख़ैर इस बार फ़र्स्ट टाइम था, तो देखिए यहाँ पर मैंने ये वॉच दी थी इसे। अच्छा, तो यहाँ पर ये फ़ोटो क्लिक कर रही थी इन लोगों की, ये उसकी बेटी और ये मेरी। और इन लोगों में मुझे लग रहा है सिर्फ़ 1 ईयर का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है। अच्छा जी, हम लोग खूब अच्छे से हम दोनों ने मिलकर फ़ोटो क्लिक कराई हैं, खूब लपट-झपट के, और इतना ज़्यादा बचपन याद आ रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ। अच्छा, मेरा एराय जो मेरा गाँव है ना, ननिहाल, वो मुझे बहुत याद आ रहा था। फिर उसके बाद जब वो चली गई तो फिर रात में ना हम सब बैठकर, हमारे क्या रात में ना चलता था ये। अच्छा, मैंने उसे बहुत सोचा मैं रोक लूँ, लेकिन 2 बच्चों का साथ था, वो यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होती क्योंकि बहुत भीड़ थी। तो इसलिए मैंने भी ज़िद नहीं करी उसे, तो वो चली गई। अच्छा जी, अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह मज़ेदार व्लॉग आप लोगों को मिलते रहें। अच्छा, यहाँ पे रात का 3 बज रहा था क्योंकि 12-1 बजे तो शायद वो गई थी, उसके बाद तो फिर ये सब होने लगा। और यहाँ पे कोई इधर लूडो खेल रहा, कोई उधर लूडो खेल रहा। यहाँ पे भाभी और आयशा लोग हैं और बच्चे हैं। तो उधर सब लोग, बड़े लोग खेल रहे, मतलब इतना सारा हर तरफ शोर शराबा, इतना अच्छा लग रहा था ना, बताइए ये चीज़ कभी नहीं होगी। क्योंकि इत्तेफाक ऐसा कि सबकी छुट्टियां भी हो गई थी, चीज़ें मतलब इतना ऑर्गेनाइज थे सब इस बार, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो सकता। तो इस बार जो मज़ा आया शायद वो कभी ना आए। खैर, आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, लाइक शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर, अल्लाह।